देखिए क्वेश्चन 2020 में आया था और 2014 में भी आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बताया जा रहा है कि 3 अल्फा कण जो हैं मिलके एक कार्बन का नाभिक बनाते हैं C6 और 12, ठीक है। अब आपको ये बताना है इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी। क्या पूछ रहा है कि इससे कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी। तो कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि 3 अल्फा कण को मिलाना है, 3 अल्फा कण मिलेंगे और मिलके एक रिएक्शन करेंगे, उसमें बना देंगे 6C12, ये कार्बन बन गया। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम Q से भी लिख सकते हैं, E से भी लिख सकते हैं, जिससे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क में लगी हुई है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो एक बात तो इसने हीलियम के एक परमाणु के लिए द्रव्यमान दे दिया है कि जो हमारे पास एक हीलियम है उसके लिए जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 4.002603 AMU, ठीक है। हमें हमेशा याद होना चाहिए, वैसे तो याद होना चाहिए फिर भी नहीं याद तो जो परमाणु संख्या होती है, ये जो संख्या होती है कार्बन की बात कर रहा हूँ, यही इसका द्रव्यमान होता है, वो भी AMU में। यानी कार्बन का द्रव्यमान ये हो जाएगा AMU में और हीलियम का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। अब तो कोई चिंता है ही नहीं, हमें क्या निकालना होगा, एनर्जी निकालनी होगी। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या है, E इक्वल टू क्या होता है, कितना चेंज आया है मास में और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3.1.5, तो ये एनर्जी निकल के हमारे पास आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 AMU में जो एनर्जी यूज होती है वो कितनी होती है, 1 AMU का अगर द्रव्यमान है, 1 AMU का अगर द्रव्यमान है तो उसमें एनर्जी मिलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास 1 AMU है, 1 AMU का द्रव्यमान है तो उसमें जो एनर्जी हमें मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद होनी चाहिए। क्या आती है अभी बता देंगे, पहले क्वेश्चन देख लो कैसे निकलता है ये भी बता देंगे। हमारे पास देखो मास में कितना चेंज आ रहा है, मास में चेंज मतलब है कि हीलियम का एक मास कितना है, हीलियम के एक परमाणु को जो द्रव्यमान दिया है वो AMU में दिया हुआ है, कितना है, ये हमारे पास 1 है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हीलियम यूज हुए 3 यूज हुए, ये 1 का द्रव्यमान है तो 3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4.3 इंटू 4.002603, ठीक है। अब हमें से याद रखना है कि जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये जो पावर है क्या है 12, ये कार्बन के लिए होता है, बाकी के लिए सब थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन कार्बन के लिए 12 ही आता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी 9 हो जाएगा, 18 नहीं होगा 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास 6 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करोगे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 12 आ जाएगा माइनस का 12, तो ये 12 से तो 12 कट जाएंगे, तो मास में जो चेंज आया है, कितना आया है 0.007809, ये हमारा AMU में आया है। AMU में क्यों आया है, क्योंकि इसमें यूनिट AMU दी गई है ना, इस वजह से। अब हम बताएंगे एनर्जी कितनी आएगी, E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एक मास में जो चेंज आया कितना आया है, ये इस वाली इक्वेशन से 0.007809, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 931.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास 7.274 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारा आंसर है। जो एनर्जी रिलीज होगी कितना होगा 7.274 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो, ये तो हमारे पास आंसर हो गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों होता है, ये भी सुन लो। देखो जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं ना, तो हमारे पास 1 AMU का मतलब ये होता है, 1 AMU का मतलब ये होता है हमारे पास क्या होता है, इसमें जो इसका द्रव्यमान है वो
1 इंटू 10 की पावर -27 है। ये बात समझ गए। 1 mu का मतलब है कि जो हमारे पास द्रव्यमान है वो कितना है 1.667 इंटू 10 की पावर -27 है। अब जब हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू हमारे पास होता है mc²। हमको सबको पता होता है ना। तो E इक्वल टू क्या होता है, जब हम इस AMU, क्योंकि ये हमारा किस में होता है, जूल में आता है। अब अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे 10 की पावर कितना है -27, सॉरी 10 की पावर -31 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको लिख दो पहले। ये हमारे पास होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर दो। और यहाँ से अगर हमको ये जूल में आएगी, जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम निकालते हैं रिजल्ट, जब हम रिजल्ट निकाल के लाएंगे तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हमारे पास जब रिजल्ट आता है तो ये हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इसको हमें क्या करना होगा, इस वाले से भी डिवाइड करना होगा। इससे जब डिवाइड करोगे तो 1.6 मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 1 इंटू 10 की पावर -27। अब यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। फिर 10 की पावर को अलग करके हमें बनाना होगा, तो ये लगभग आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतनी बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी 1 MU की बात होती है तो वहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होती है। इसके अलावा कुछ यूज याद नहीं करना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए था कि ये ऐसी कहानी कुछ बनती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसको याद नहीं रखना है। हमें बस ये याद रखना है कि 1 AMU कहीं पर दिया है तो c² की जगह हमें ये रख देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। ठीक है, ये ना लिखना, ये समझाया था केवल कि ये कहानी होती है कैसे निकलता है। जब कभी होगा कहीं पर तो समझाएंगे और तरीके से। इसको अभी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है, हो सकता है तीसरी बार भी आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।